यार कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मामी हिगड़ी को जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि हाय मेरा नाम है चूरैन। मैं एक सुपर रिच एंड हैंडसम पर्सन हूँ और लोगों का दिल जीतने में तो मैं माहिर हूँ। मेरे पास इमोशनल करने की भावनाएं जगाने की कमाल लेवल की स्किल है। तुम मुझे इस दुनिया में औरतों का मतलब कि क्या बोलते हैं उनके सपनों का राजकुमार भी कह सकते हो। वाह सच में कमाल जिंदगी है। मैं हर दिन जो लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड द्वारा अपने रोमांटिक सीन द्वारा चीटेड हो चुकी है उसको मैं कंफर्टेबल फील देता हूँ। उसको मैं आराम से मतलब कि आराम कराता हूँ, मतलब कि उसके दिल को ठंडा करता हूँ जिससे लड़कियां जो है वो इम्प्रेस भी हो जाती है। और इससे ज्यादा मैं अलग अलग यूनिक टास्क भी मेरे को हर दिन मिलते हैं वो भी मैं करता हूँ। हम देखते हैं एक लौंडा जिसकी गर्लफ्रेंड को वो चुरा रहा होता है। वो कहता है कि ओए साले कमीने ये एक गिगल इसके लिए तूने मुझे छोड़ा। हम कहते कम ऑन मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, समझे। मैं बहुत हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ जो कि मतलब कि दूसरी औरतों के साथ हैंग आउट करता है जबकि उसके साथ उसकी खुद की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो मुझे गिगल कह रहा है। और मैंने सुना है तूने कई बार तू खुद चीटेड भी हुआ है और तूने लोगों को धोखा भी दिया है। बहुत गंदी जिंदगी है वे तेरे। और मैंने ये तक सुना है कि तेरा किडनी जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं फंक्शन का काम करती ही नहीं है। तेरे अंदर का जो पानी है ना वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। अपनी हेल्थ के ऊपर जाके काम कर। और मामी के कुछ और भी उसको ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे उसको सदमा लगता है। वो कहते तो सिस्टर मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, टेंशन मतलब अभी वापस तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। वो कहती कि क्या मॉनिटर ब्रदर तुम मेरे खुद के असली बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते, तुमने मेरी मदद की। वो कम हूँ, मैं एक बैचलर हूँ, मुझे बैचलर रहना पसंद है। इस कलयुग की लड़कियों पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। और इस तरह करके मैनेजमेंट करके मैं बहुत सारा पैसा भी कमाता हूँ पर लेकिन उससे ज्यादा मेरा लग जाता है क्योंकि भाई जो कुछ भी मैं करता हूँ सब कुछ रेंट पे करता हूँ। भाई रेंट की गाड़ी लेता हूँ, रेंट के कपड़े लेता हूँ, सब कुछ रेंट पे लेता हूँ। भाई मेरी जिंदगी रेंट पे गुजर रही है या किस्तों में जिंदगी जी रहा हूँ मैं तो। डैम इट मेरा सारा पैसा चला गया। अब भाई खाना खाने तक पैसा नहीं है। साला लाइव स्ट्रीम कर करके बीजीएमआई खेल खेल के मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। लेकिन तभी हम देते हैं गली में उसके ऊपर लाइट पड़ती है। वो तो बाप रे ये क्या। हम देते हैं वहां पे उस बंदे को जिसके मामे ने पीटा था उसके साथ मतलब कि उसके कुछ भाई लोग भी होते हैं। हम देते हैं उसके गुंडे आते हैं उसे पकड़ लेते हैं। वो कहता है तो तू है वो बंदा जिसने मेरे भाई को ऑफेंड किया, तुझे नहीं पता तूने किसको ऑफेंड किया। चलो बताते हैं कि रियल गिगल कौन है। इसको ऐसे नहीं मारेंगे, आराम से मारेंगे। और हम देते हैं उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे मामे की हालत खराब हो जाती है। मैंने सुना है तुम एक मैनेजमेंट मास्टर हो। आज स्पेशली मैंने तेरे लिए एक चीज ढूंढी है जो कि बहुत ज्यादा काम की आएगी। आई थिंक अब तुझे एक फुटबॉल टीम बनाने की जरूरत है गर्ल्स। और हम देखते हैं वहां पे कुछ लोंडे आते हैं, मतलब कि कुछ लोंडियां हैं। लोंडे मेरे को तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा भाई साहब क्या है ये। वो लोग कहते हैं हम यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं कि ये है वो बंदा। लेकिन हम देखते हैं उनको भी उल्टियां हो रही थी। बाप रे ये क्या देख लिया। मम्मी कहता है देख 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 तेरे को मारना है तो मेरे को जान से मार दे पर ऐसा टॉर्चर मत दे। वो कहता है मैंने सुना है तेरे को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन लोंडो में तेरे को बैचलर रहना बहुत पसंद है तो तेरे लिए एक चीज लेके आया हूँ। ये देख शीलाजीत की अफ्रीकन गोलियां जो कि मतलब कि अंदर का जोश बढ़ा देती है। ये सुन के वो तो बाप रे नहीं ये मेडिसिन नहीं। और हम देखते हैं वो उसके मुंह में ठोस देते हैं जिसके कारण हम देखते हैं उसके शरीर की हवस खड़ी हो जाती है। लड़कियां वो जो लड़कियां होती है बेकार की वो कहती है अब तो मजा आएगा बिडू। और हम देखते हैं वो लोग हमारे मेकड़ी के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। हमारे मेकड़ी मुझे रजिस्ट करना होगा, मैं अपनी जिंदगी अपनी वर्जिनिटी ऐसे नहीं खो सकता। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वहां पे उसके लिए सिस्टम ओपन होता है कि 10 सेकंड है आपके पास, या तो निकलो या हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करके दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाओ। वो कहता है 10 9 8। वो कहता है मंडे से अच्छा है मैं ये काम कर लूँ। वो कहता है क्या आप हमारे टर्म एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हैं? अगर आप करते हैं तो हम आपको ये इमोर्टल कल्टीवेशन सिस्टम आपको दे देंगे। वो कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मंडे से तो अच्छा ये करूं। और हम देते हैं वो कहता है मुझे एक्सेप्ट है, चलो ले चलो मुझे कोई दूसरी दुनिया में, मैं तैयार हूँ। मैं फिर से कोई गिगल बन के नहीं रहना चाहता। सिस्टम कहता है तो टाइम ट्रेवलिंग शुरू हो चुकी है। हमारे गिटर वहां पे टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में जाता है। और हम देखते हैं एक लड़की को। हम देखते हैं हमारे गिटर को मतलब कि वहां मतलब कि एक पत्थर पे लेटा हुआ था, उसके ऊपर एक लड़की जो कि उसके मतलब कि क्या बोलते हैं मजे ले रही होती है, मतलब कि उसके साथ डुअल कल्टीवेशन कर रही होती है। हम देखते हैं वहां पे उसकी एनर्जी भी बढ़ रही होती है। हमारे गिटर की आंखें खुलती है। वो कहता कौन? वो लड़की कहती है तुम जिंदा हो अब तक? ये देखिए हमारे कहता है बाप रे ये क्या है। वो कहता बाप रे ये हो क्या रहा है, बाप रे क्या मैं जिसकी बॉडी में आया हूँ क्या ये कोई प्ले बॉय है क्या? हम देते हैं वो लड़की जो होती है वो उसको घुर घुर के देख रही होती है। वो उस लड़की को देखता है। वो कहता बाप रे ये लड़की क्या है, क्या सच में ये कल्टीवेशन सिस्टम मुझे यहाँ कोई दूसरी दुनिया में लेके आ गया? पर जो सा भी हो बढ़िया है, सीन बढ़िया चल रहा है। आय हाय कितने बड़े बड़े हैं, जिंदगी में कभी ऐसे बड़े बड़े मैंने नहीं देखे। आय हाय खूबसूरत भी है, लाखों लड़कियों को फेल कर दे। वो कहता है सिस्टर ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है? वो कहती है अपनी आवाज बंद रखो। वो कहता बाप रे मैं तो मर जावा। ओए होए हाय हाय। चलो शुरू करते हैं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे मामी कहता है बाप रे ये क्या हुआ आखिरकार। हम देखते हैं उसे आवाजें सुनाई देती कि आखिरकार एक आवाज आती कि तुमने इस लड़के को कहाँ से ढूंढा? वो कहती है लीडर मैंने इस लड़के को क्या बोलते हैं हवा में उड़ते हुए देखा था, मतलब कि एक लाइट थी उसके अंदर से देखा। वो जब मैं यहाँ आई तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करते समय इसको देखा। निकेट था
और ये पेड गन से ड्रग्स इसको मिला हुआ था, तो बस इसकी मदद कर रही थी। वो कहती है कि ये पर्सन जो है इसके पास एक मतलब की बहुत रेयर बॉडी है जिसका नाम है नेचुरल स्पिरिट बॉडी। ये मेरा डुअल कल्टीवेशन वेसल बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। मेरी डुअल कल्टीवेशन स्किल जो है वो बहुत काम आएगी। ये जिंदा है पर लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा कोई काम का नहीं है। दूसरी वाली कहती है कि आदमी सारे के सारे मतलब की मुसीबत है यार, क्या कर सकते हैं लीडर, इसको मुझ पे छोड़ दो, मैं अभी कभी इससे मार दूंगी। ये सुन के मामी कहती है क्या एडजस्टमेंट, मार दूंगी, बाप रे। हम देते हैं मामी कहती जिसकी झाड़ी में आंखें खुलती, बाप रे ये औरतें, मैंने स्वीट समझा था पर लेकिन तो हरामी निकली। आए मेरी कमर घुटने इतने क्यों दुख रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ था आखिरकार। तभी हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है अलर्ट, आपकी एचपी बस मात्र 1 है, मरने वाले हैं आप। वो कहता साला गेम शुरू होने से पहले गेम खत्म होने वाला है, मेरी एचपी इतनी लो है यार, हे भगवान यार, ये डीमन लड़कियां ये साले मेरे को सच में अपना कल्टीवेशन वेसल बनाना चाहती है। हाय मेरी बेकार जिंदगी पहले भी थी और अब भी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर सब जवाब दे चुके हैं, मैं कमजोर हो चुका हूँ। तभी हम देते हैं वहां पे एक सुंदर सी बड़े बड़े अरमानों वाली एक और लड़की आती है। वो कहते हेलो सिस्टर, क्या आप मुझे उठा सकती हैं। और हम देते उठा के दूर फेंक देती उसे। हम देते वो पानी में जाके गिरता है। हम देते वो कहते हैं मुझे बचना होगा। और तभी हम देते हैं जैसे आगे जाता है उसके ऊपर तलवारें घिर जाती हैं। उसके आगे लड़का लड़की मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उसके ऊपर घेर लेते हैं। वो कहते बाप रे यहाँ पे आदमी और औरत दोनों हैं। हम देते हैं वहां पे एक औरत आती है। वो कहती है कि तुम लोग तो वहां पे मतलब कि सेक्टर के वेला के गेट के बाहर थे ना, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे इस मामले को हैंडल करने क्यों आए हो। वो कहते कमांडर हमें यहाँ पे एक स्पाई मिला था तो हम यहाँ पे आ गए। वो कहते हैं कम ऑन, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, माउंटेन गेट के पास वापस जाओ और हाँ पनिशमेंट जो तुम्हें मिलने वाली है वो भी जाओ, समझे, बाकी सब मैं देख लूंगी। और इसका नाम होता है जियान और जो दूसरी वाली थी इसका नाम होता है बाइलू। वो कहती ठीक है पर लेकिन ये स्पाई वो कहता है इसको मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ये सुन के क्या तुम पे छोड़ दो तुम देख लोगी, मतलब क्या है तुम्हारा। वो बाप रे ये सारी औरतें तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, मैं कहाँ आ गया आखिरकार। हम देते जियान उसके ऊपर गला तलवार रख लेती कि तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, चलो मुझे बताओ कौन हो तुम। वो कहते बाप रे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, आते ही मेरे अल लग गए। वो कहती बताओ, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही तुम डरे हुए, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देती हूँ, मुझे बताओ नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। वो कहता देखो मैं यहाँ पे इमोर्टल्स की मदद करने के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, मैं दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ। मुझे सपना आता, मुझे हर दिन एक सपना आता था कि मैं यहाँ पे एक इमोर्टल लड़की के साथ हूँ जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे उसकी मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया है। और मुझे नहीं पता अचानक से जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ आ चुका था, सच में प्लीज मुझे विश्वास करो। ये सुन के क्या बकवास बातें हैं तुम्हारी, तुम मरोगे। वो कहता कम ऑन मैं सच कर रहा हूँ इमोर्टल सिस्टर प्लीज मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहां पे जो वो लड़की जो होती है दूसरी वाली जो कि माँ मेकड़ी के साथ मजे करी होती है, वो उसके ऊपर अटैक करती है, उस लड़की की तलवार को दूर फेंक देती है। वो जाके सीधी माँ मेकड़ी के घोड़े के पास लगती है। वो कहती है कि इसके पास एक मतलब की रेयर स्पिरिचुअल बॉडी है जो कि बहुत रेयर है, समझे, ये बहुत यूजफुल है, इसे फर्नेस हॉल में लेके जाओ, इससे कल्टीवेशन करवाओ। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। वो कि तुम हर दिन मेरे सपने देखते हो क्यों, है ना, तो अगर तुम फर्नेस हॉल से जिंदा वापस आ जाते हो तो जो हम पहले कर रहे थे जो काम, वो काम हम वापस करेंगे और इस बार बहुत ज्यादा लंबी देर तक। और इसका नाम होता है याओ। हम देते हैं उनके सेक्टर के अंदर सीन जहाँ पे वो कहता बाप रे इतना बड़ा चीज ये क्या है आखिरकार। मामिकेटर अपना खोल के बैठा होता है सिस्टम। वो कहता है मैं 3 दिन से यहाँ पे मतलब कि इस जगह पे भटक रहा हूँ और मैंने कुछ चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब की कि इस दुनिया में क्या सिचुएशन है। उसके सिस्टम में एक मैप ओपन हुआ होता है। वो कहता है इस दुनिया में इंसान और डीमन दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पे 7 ह्यूमन नेशन है, जिन 7 के ऊपर ह्यूमंस का राज चलता है। और जो कॉर्नर में जो सबसे बड़ा वाला इलाका जो है जिसको बॉर्डर बियॉन्ड लैंड भी कहते हैं, वो डीमंस का इलाका है। वहां पे डीमंस ही डीमंस रहते हैं, बहुत सारे डीमन क्लैन आते हैं। डीमंस और इंसानों के बीच में बैटल भी होती है जो कि बहुत टेरिफाइंग बैटल होती थी। और जितने भी पावरफुल सेक्टर्स जो है इमोर्टल्स के सेक्टर, वो सारे बहुत पावरफुल है, जिनको बहुत पावरफुल पर्संस भी इमोर्टल्स भी कहते हैं। वो कहता है और इस दुनिया में सबसे द मोस्ट हेटफुल थिंग ये है कि इस दुनिया में जो आदमियों की जो संख्या जो है वो लिमिटेड है भाई। आदमी जो है उस नेचर में बहुत लिमिटेड है, मतलब कि बहुत कम आदमी बचे हैं तो बहुत कोई 1000-2000 की संख्या में है। और जिनका कल्टीवेशन लेवल भी है ना हाईएस्ट वो बस की डिफाइनिंग स्टेज या फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक ही पहुंच चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ मैं तुम्हें बताऊं ना, मतलब कि औरतें हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो औरतें ही औरतें हैं, समझे, हर कल्टीवेटर औरत ही होती है और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर लेकिन बैलेंस बनाने के लिए आदमी और औरत को बराबर रहना पड़ता है। पर लेकिन औरतें जो है उस दुनिया में ज्यादा होने के कारण आदमियों से सुपीरियर है। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो ये दुनिया औरतों की है, आदमियों का यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है, एक गुलाम के रूप में है, समझे, एक सर्वेंट या फिर बस एक कल्टीवेशन वैसे रूप में। ये सुन के मामी कहते हैं बाप रे गलत जगह पे आ गया, बाप रे लगता है अब मेरे पास पूरी जिंदगी अपने आप को गिगल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, सारे गलत दुनिया में भेज दिया बे तूने मुझे। सिस्टम कहता है कि आप यहाँ पे 72 आवर्स तक सर्वाइव कर चुके हैं, तो क्या आप यहाँ पे एक बिगिनर स्किल ओपन करना चाहेंगे। वो कहता वाह मेरी गोल्डी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन लेवल अब शुरू होगा, वाह 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 ठीक है। हम मामी को मतलब कि एक स्किल तो मिलती है, एक साइंटिफिक कल्टीवेशन स्किल होती है जो कि एक बिगिनर स्किल होती है, मतलब जिसका नाम होता है PUBG बेस्ट शॉट। अबे भाई ये क्या लिखा है इसमें। हमारे कहते हैं बाप रे ये तो थोड़ा साइंटिफिक डिजाइन जैसा लग रहा है। ओ भाई इतनी सारी गन्स, ये एक बेसिक स्किल है जो कि लेवल 1 पे है। आप इससे अपना एक कोई
कोई भी एक सिंगल हैंडेड वेपन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गेम में होता है ना वो वाला, क्योंकि मतलब कि धीरे धीरे आपका जो स्पिरिट पॉइंट है ना वो कंज्यूम करेगा। वाह, यानी कि मैं अब इस दुनिया में गेम की तरह खेल सकता हूँ। वाह, हाँ ये वाली गन, सच में ये वाली गन तो बड़ी कमाल की है, यानी कि मैं ल्यूजन से एक गन भी ला सकता हूँ। वाह, हम देते हैं मार्केटर वहां पे, वो कहता है सिस्टम उसको कहता है कि आप 5 स्पिरिट पॉइंट देके एमओ भी खरीद सकते हो। वो कहता है पब तो पक्का यार, बिना एमओ के कोई दुनिया में जिंदा रह सकता है क्या? पैसा, बंदूक, पावर, दिमाग, ये 3 अगर चीजें ना हो तो दुनिया में जीना नामुमकिन है। पर स्पिरिट पॉइंट ठीक है, चलो कोई ना, पर मैं कमाऊंगा कैसे और मैं बाकी सोचूंगा। पर मुझे इसको और ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचाना है, तो जिसके लिए मुझे बहुत इमोर्टल पॉइंट लगेंगे, मतलब कि क्या बोलते हैं स्पिरिट पॉइंट लगेंगे। एक आवाज आती है कि साले तू क्या बाथरूम में सोच का क्या, उठ बाहर आ। हम आगे दिखता है तो ठीक है, चलो तो यूज करते हैं। अब मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपना फर्ज निभाना होगा और मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। जितना ज्यादा मैं इस दुनिया में जीऊंगा उतना ही ज्यादा। और हम देखते हैं वो सेक्टर में वहां पहुंच जाता है। हम देते हैं वहां पे मतलब कि उनकी लीडर वही जो कि मार्केटर के साथ डुअल कल्टीवेशन करी होती है वो आती है। मार्केटर एक होल के अंदर जा रहा होता है, वो तो बाप रे ये सेक्टर है या क्या है भाई, इसको जिला घोषित कर दो। होता है वाह, इस सेक्टर के अंदर तो घर भी है, मतलब कि पूरा एक शहर है। हम देते हैं हमारा मेगेट वहां जा रहा होता है। लड़कियां कहती है वाह ये हैंडसम सा नया डिसेबल कौन है। दूसरी वाली कहती है कि लगता है ये कोई आदमी होगा जो कि मतलब कि बुद्धिज्म की प्रैक्टिस कर रहा होगा, इसको पकड़ लिया गया होगा। बुद्धिज्म की कल्टीवेशन, यानी कि 6 सेंस को जगा रहा था। बड़ी बेकार बात है, पर देखो जरा ये कितना हैंडसम और फिट बॉडी वाला है यार, ये मेरे बाकी स्लेव से ज्यादा बेटर है, मुझे ये चाहिए। हम देते हैं उनके आगे एक गाड़ी जा रही होती है और हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर एक मतलब की एल्डर होंग बैठी होती है और हम देखते हैं उसके साथ बहुत सारे मतलब कि हमारे आदमी कल्टीवेशन मतलब कि स्लेव भी होते हैं। वो कहता है जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें मरना है क्या? एक बंदा कहता है तुमने इसको इतना मारा तो यार ये मर जाएगा। वो कहते क्या तूने क्या बोला? वो कहता नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हम देते हैं उस गाड़ी के अंदर से एक शेर निकलता है, वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो लोग कहते भाई हम तो मरेंगे नहीं। हमारी की नजर उनके ऊपर जाती है। एल्डर होंग जो होती है वो कहती रिमेंबर ये जितने भी बंदे मेरे आदमी मेरे स्लेव है, तो इनको बोलने का कोई हक नहीं है, इनको टाइगर के हाथों छोड़ दो, और अगर इनके भाग्य में मेरे टाइगर के हाथों मरना लिखा है तो मरेंगे। हम देते हैं वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। हमारे कहते हैं बाप रे मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। पृथ्वी पे तो साले हमारे साथ क्या बोलते इक्वालिटी होती थी, औरतों को ज्यादा देते थे, हमको कम देते थे। साला यहाँ पे भी वही हाल है यार, पृथ्वी और ये दोनों एक ही जगह है, साला नर्क से बदतर जगह। फिर हम देखते हैं फर्नेस होल का सीन, जहाँ पे हमारा मेगेट वहां पहुंच जाता है। वो कहता है एक मिनट, फर्नेस होल इसका मतलब यहाँ पे ये तो वो वाली जगह है। हम देते हैं हमारा मेगेट वहां पे एक लड़की से पूछता है सिस्टर ये फर्नेस होल में डील किस प्रकार से होती है? फर्नेस होल जो है ये बहुत बड़ी बड़ी कमाल की जगह है, इसको तुम एक कोठा भी कह सकते हो, पर लेकिन यही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं आदमी लोग जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं, उनको अलाउ है। अगर तुम लकी रहे और तुम की रिफाइनिंग स्टेज से ऊपर लेवल पहुंच गए फाउंडेशन बिल्डिंग पे, तो तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो है वो बढ़ जाएगा 200 साल से, समझो। और अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो तुम आगे भी निकल सकते हो, पर ये नामुमकिन है। वो कहते हैं हे सिस्टर क्या ये बात सच है कि केवल आदमी लोग जो है वो सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज तक ही पहुंच सके, और कोई लकी रहा तो वो फाउंडेशन पे पहुंच सकता है? वो कहता है हाँ ये तो आसान है, पर लेकिन उसके लिए तुम्हें बुद्धिज्म को अपनाना होगा, समझे। एक बुद्धिस्ट बनना होगा, अपने अंदर के सब कुछ को तुम्हें मिटाना होगा, इंक्लूडिंग तुम्हें वो चीज भी अपनी काटनी होगी जिसके कारण ही तुम वहां पहुंच सकते हो और एक ग्रेट कल्टीवेटर बन सकते हो। किस प्रकार के लोग इस फर्नेस होल में एंटर करते हैं? वो कहता है यहाँ पे हर साल बहुत प्रकार के मतलब कि बच्चे आते हैं, बहुत सारे मतलब कि आदमी औरतें आती है इस फर्नेस होल में ट्रेनिंग ट्रायल के लिए। कुछ बहुत ही सिलेक्ट हो पाते हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो यहाँ पे भीख मांगते हैं कि हमें भी सिलेक्ट कर लो, उनको ऑक्शन में बेच दिया जाता है और इलाइट डिसेबल उनको एज अपना सर्वेंट या अपना कोई फॉर्मल डिसेबल बना लेते हैं। और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चूचा करता है ना, तो बाहर की साइड एक क्या बोलते हैं प्रिजनर होल भी है, जहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता है जो बंदे नहीं मानते हैं। पर लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा उल्टा है। वो कहती तुम यही रुको, मैं जरा मतलब कि अंदर जाके आती हूँ, होल मास्टर अपने सीनियर सिस्टर से मिलकर उनसे बात करके बाद में आती हूँ। हम हमें कहता है बाप रे मुझे नहीं पता सिस्टम मेरी किस हाल में किस तरह से मेरी मदद करेगा, पर लेकिन जो भी हो मुझे अपना घोड़ा नहीं कटवाना है, मुझे अपनी स्किल में मास्टरी हासिल करनी है। हे भगवान मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आ रहा होता है। बोलता है एक मिनट ये तो वही लड़की है ना, लेकिन ये यहाँ पे पता नहीं क्या करने आ रही है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है मैंने बहुत सारे बाहर से मतलब कि आदमियों को मेल सर्वेंट्स को पकड़ा है, पता नहीं मुझे कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा एक्सचेंज में फर्नेस होल के अंदर। एक वाली कहती है कि यार मैंने तो अभी हाल फिलहाल में अपने 2 मेल मतलब कि क्या बोलते सर्वेंट्स को खो दिया था यार, पता नहीं। दूसरी तीसरी वाली कहती है हाँ हमारी सीनियर सिस्टर मतलब कि क्या बोलते होंग बहुत लकी है यार। अभी हम देखते हैं उसकी नजर हमारी मेगेट की तरफ जाती है। वो कहती है लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे कोई भटक चुके हो क्या? एक कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पे इस फर्नेस होल में ट्रायल देने आए हो? तीसरी वाली कहती है ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जन्नत दिखाऊंगी। वो तो बाप रे इनमें और हमारी पृथ्वी की लड़कियों में कोई कमी नहीं है। तो नहीं मुझे अगली वुमेन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज जाओ। ये सुन के वो लोग अगली क्या कहा तुमने तेरी बहन का? हम देते हैं एक वहां पे गिर जाता है कि नहीं अरे यार तेरे को क्या हुआ? हम देते हैं होंग को गुस्सा आता है कि साले तुम लोग कर क्या रहे हो, अपनी औकात में रहो, आवाज करना बंद करो। और फिर वो हमारे मेगेट के पास आती है। वो कहते हैं लिटिल ब्रदर तुम फर्नेस होल में ट्रायल देने के लिए जा ही रहे हो, क्यों ना तुम भी इनके साथ ही मिल जाओ, ये बेटर रहेगा। मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, समझे, मेरे साथ मिल जाओ बेटर रहेगा। बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं है तुम जैसी अगली वुमन के साथ मुझे मिलने का, आखिरकार तुम होती कौन मुझे ये कहने वाली। ये सुन के वो कहती है साले तू अपनी औकात में रहे, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं
कहाँ से बिलोंग करती हूँ, समझे। हम मामे के उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार चमेट मेल देता है। ये देख के वहाँ सभी हैरान थे कि बाप रे, इसने तो सच में इसके मुंह पे मेल दिया। वो कहता है कि मेरे पास हक है कि मैं तुम्हें चमाट मार सकता हूँ। तुम आके कहा गिगलो किसको कह रही हो। वो कहता है गिगलो सुन सुन के भाई मैं पक चुका हूँ। वो कहती है भाई तूने अब आग के साथ खेल लिया है। और हम देते हैं उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। सिस्टम उसको कहता है आपके ऊपर एक अटैक हुआ है, एक एसेंस अटैक है, जिसके लिए हम आपको 0.1 स्पिरिट स्टोन देते हैं, स्पिरिट पॉइंट देते हैं। हम अमीगडता बाप रे एक मिनट, मेरे को तो कुछ भी हार्म नहीं हुआ। मतलब कि जो अटैक मुझ पे हो रहे हैं सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करके स्पिरिट पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। वाओ, डज मीन सिस्टम यू आर इनविंसिबल। होता यानी कि इसकी मैजिकल अटैक मेरे अगेंस्ट में यूजलेस है। भाई मेरे तो मजे ही हैं। एक बंदा कहता है भाई जरा संभल के तेरे पीछे। हम देते हैं एक ईगल वाला फायर बेस उसके ऊपर आता है। वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हम अमीग दिखता है मेरे इरादे सपने सब चूर चूर हो गए। भाई ये क्या हुआ यार। वो कहता है भाई उस दिन तो मैं ऑलमोस्ट मरता मरता बच गया था, पर भाई आज तो भाई लगता है मैं मरने ही वाला हूँ। वो कहता लगता है सिस्टम पर छोटे छोटे मैजिकल अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। बाप रे ये बॉडी नहीं झेल सकती। तभी हम देखते हैं उसके आगे होंग आती है कि तुम्हारे पास कुछ तो बात है, यहाँ तक कि मेरी फोनिक्स फायर भी तुम्हें नहीं जला पाई है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब तू गया, तेरा हैंडसम फेस को आज मैं काट दूंगी। तू स्लेव इंसान आदमी एक नौकर के अलावा कुछ भी नहीं है, मरो सालो। तेरे सर को मैं अपने घर के अंदर लगाऊंगी। हम देते हैं सारे आदमी लोग जो होते हैं वो निराश होते हैं कि भाई एक पार्टनर मरने वाला है, पर लेकिन तभी हमारे उसके ऊपर अपनी गन तान लेता है। वो कहता है सॉरी मैं एक अलग ही लेवल का कल्टिवेटर हूँ और आई एम नॉट ए स्लेव ऑफ योर मदर, समझे, गिव यू फक। और हम देखते हैं वो वहां पे गोली चला देता है। हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। और हम देखते हैं हॉल के अंदर का सीन जहां पे लीडर बैठी होती है। हम देखते हैं उसी लड़की को, मतलब कि जियान को। वो कहती है लीडर आपके एब्सेंट होने पे जो ग्रैंड एल्डर जो है उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में लिया और डीमन क्लैन के डोमेन के अंदर वहां पे उन्होंने अटैक के बारे में कुछ प्लानिंग की है। तो और अगर इसी तरह चलता रहा तो ग्रैंड एल्डर पूरे सेक्टर के ऊपर अपना कब्जा करने लग जाएगी। वो आपको हटाना चाहती है, आपकी अथॉरिटी आपके हाथ से लेना चाहती है। आप मत भूलिए वो आदमी वो भी फर्नेस हॉल के अंदर ही गया है। अगर उसको उस बारे में पता चला तो पक्का वो उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। लीडर कुछ कीजिए। ये सुन के हम देखते हैं हमारे लीडर को गुस्सा आता है भयंकर। वो वहां पे अपने पावर को रिलीज करती है और अपने पावर के साथ कुछ करने लगती है। हम देखते हैं बाहर का साइड जहां पे मौसम खराब हो चुका होता है। वो कहते बाप रे ये तो लीडर की प्रेजेंस है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक करिए, कहीं वो उनका एक और ब्रेक थ्रू तो नहीं होला। और हम देखते हैं एक और मतलब कि उसी एल्डर होंग की मतलब कि कोई रिलेटिव को। वो कहते ये याओ कमीनी औरत साली यहाँ फिर से ब्रेक थ्रू करने लगी। तभी हम देखते हैं उसके पास एक जेट पैनेट होता है जो कि टूट जाता है। ये देखिए लुओ वो कहता है ये टूट गया। हम देखते हैं जो मतलब कि क्या बोलते जिहान होती है वो तो कांग्रेचुलेशन लीडर आपने ब्रेक थ्रू किया और आप गोल्डन कोर के 9th स्टेज पे पहुंच गया। आप जल्द ही नॉनसेंस सोल पे पहुंचने वाली है। वो कहती है तुम्हें पता है मैंने क्यों उस आदमी को मतलब कि जिंदा रखने का फैसला किया। वो कहती है इसलिए। तभी हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार मतलब कि सेंस होता है। वो हम देखते हैं जियान वहां पे एक मैप को ओपन करती है कि ये हो क्या रहा है। वो कहता है ये हो क्या रहा है मुझे बताओ। वो कहते हैं माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है, मतलब कि किसी डिसेबल को जान से मारा गया है, कोई यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। वो कहता है इनर सेक्टर और या फिर कहाँ। वो कहते हैं फर्नेस हॉल। और हम देखते हैं मामेकेट को जिसने बंदूक से उस लड़की का खोपड़ी उड़ा दी होती है। भाई सही काम किया। ये देखिए वो लोग सीनियर सिस्टर होंग, भाई ये तो मर गई। मामेकेट वाह मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बुलेट का असर कसम से होगा क्या। सिस्टम तो लाजवाब है सच में, यानी कि अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। हम देखते सिस्टम उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। वो कहता है आपने यहाँ पे अपने एक दुश्मन को एक डिसेबल को मार दिया है, जिसके कारण सिस्टम आपको मतलब कि क्या बोलते कंट्रीब्यूशन पॉइंट में यानी 100 में से आपको एक देता है। इसमें हम आपका मतलब कि लेवल अप करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी स्किल का मतलब कि लेवल अप होता है और आपके पॉइंट जो है मतलब कि आपके हेल्थ जो 1 पे मामेकेट की बॉडी में रिएक्शन होने लगता है। वो कहता है वाह यार हेल्थ मेरी पूरी हो चुकी है, प्लस एक्स्ट्रा 1 स्पिरिट पॉइंट भी मिल चुका है मुझे। होता है यानी कि इस सिस्टम का कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट तो कुछ अलग ही लेवल पे है। बाप रे अटैक होने पे या किसी को मारने पे ये कुछ करता है। वाह। और मामेकेट की मतलब कि लेवल जो है मतलब कि उसका स्किल का लेवल वो 2 हो चुका होता है। वो कहता है और भी मेडिसिन और प्रोटेक्शन शील्ड और भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, क्या आप लेना चाहेंगे। और हम देते हैं वहां पे कोई और भी आता है। और हम देते हैं फर्नेस हॉल के अंदर का सीन जहाँ पे बाइलू आती है। वो कहता है बाप रे 1 मिनट ये औरत यहाँ पे। हम देती है होंग की जो फ्रेंड होती है वो कहती सीनियर सिस्टर बाई इस बंदे ने हमारी मतलब कि यंग मिस को यानी कि सिस्टर होंग को मार दिया। वो उन दोनों के गालों के ऊपर चमाट मारते कि ये फर्नेस हॉल है ना कि तुम्हारे बाप की जागीर जो कि तुम यहाँ पे आके ये सब कुछ करी हो। वो कहती सीनियर सिस्टर होंग जो हमारी होंग जो है वो एल्डर होंग की बेटी है, तुम्हें पता है ना तुम इस मर्डर को क्यों प्रोटेक्ट करी हो। वो कहती है अगर ये होंग की बेटी हुई तो क्या हुआ, ये सेक्टर की डिसेबल थी और इसने सेक्टर के डिसेबल के साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश की, भले ये आदमी हो या क्यों ना हो पर फिर भी। वो कहती है और तुम यहाँ पे अपने मैजिकल वेपन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तुम लगता है फर्नेस हॉल के लिए रूल्स के जानते नहीं हो। वो कहता है फर्नेस हॉल के अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइट करना मना है, किसको मारना मना है, पर लेकिन सबक सिखाना तो नहीं। और गलती से अगर ये मर गई तो इसमें मेरा कौन सा घाटा है। वो कहती वाह तुम्हारा एटीट्यूड 1 नंबर पे है, लेकिन तुम अभी तक एल्डर होंग को जानते नहीं हो। ये केस अब उनका है, तुमने उनकी बेटी को मारा है। खैर
कोई ना, मुझे एटीट्यूड अच्छा लगा तो मैं तुम्हें फर्नेस हॉल के इस टेस्ट में जाने दूंगी। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां आता है और हम देखते हैं वहां पे वही व्हाइट टाइगर आता है, जिसको देखिए वो लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं हवा के अंदर एल्डर होंग को, जो कि बड़ी गुस्से में और जमीन पे आती है। वो अपनी बेटी की लाश देखती है, वो कहती किसने किसने मेरी बेटी को जान से मारा। और हम देखते हैं वो वहां पे अपनी पाव को रिलीज करती है। ये देखिए बाइलू कहती है बाप रे क्या पावरफुल हो रहा है इसका सिस्टम। उसको कहता है, वो कहती है हमें यहाँ पे एक और ट्रू एसेंस मिला है, एक और पॉइंट आपको देते हैं। तो बाप रे क्या एसेंस अटैक है इसका यार। हम देते हैं वो वहां पे हमारे मेगेटी के पास आती है। हम देते हैं वो पहले उन लड़कियों से पूछती है कि किसने मेरी बेटी को मारा। हमारा मेगेटी कहता है कि इसने पहले मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने इसको मार दिया। ये सुन के था ओ अच्छा धन्यवाद मुझे बताने के लिए। और हम देते हैं वो अपनी स्पिरिट फोर्स से उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे हमारा मेगेटी दूर जाके गिरता है, पर लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उस तलवार को वो बाहर निकालता है। और हम देखते हैं उसने नीचे एक आर्मर पहन के रखा होता है। वो कहते हैं इंटरेस्टली चलो अच्छा है कि मैंने मतलब कि क्या बोलते हैं एक लेवल 3 का आर्मर मैंने खरीद लिया था, जिसके कारण क्या मैं बच गया था, नहीं तो पक्का मैं मर ही जाता। वो कहता है नॉट बैड। हम देते हैं जो उसकी डिसेबल होती है वो कहती बी केयरफुल एल्डर, इसके पास एक खतरनाक लेवल का मैजिकल वेपन है। हम देते हैं वो कहती है कोई ना तो। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने मैजिकल मतलब की फोनिक्स को वहाँ उसके ऊपर अटैक करने भेज देती है। पहलू कहती है बाप रे आखिरकार इतना ज्यादा धुआं, अब मैं क्या करूँ। हम देते हैं मामीकेटर वहाँ पे अपना स्मोक ग्रेनेड छोड़ा होता है। वो कहते हैं मेरी स्पीड 15% बढ़ चुकी है और मेरा एसेंस बहुत बढ़ चुका है। ठीक है तो मेरा सब कुछ बहुत बढ़ चुका है, मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा लिया। और हम देखते हैं मामीकेटर एल्डर होंग के पास जाता है और गोली से अटैक करता है, लेकिन एल्डर होंग उस गोली को डिफ्लेक्ट कर देती है। ये देखिए वो कहते बाप रे मेरी बुलेट को इसने ब्लॉक कर लिया। वो कहती है वो कहते तुम कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर लो मुझसे नहीं बच पाओगे। हम मामीकेटर उसके ऊपर मतलब कि लाइटनिंग ग्रे उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन वहाँ पे एक जोरदार लेवल की लाइट आती है और मामीकेटर प्लग जब उसके पास पहुंचता है उसके सर के ऊपर बंदूक तान लेता है और उस जोर से उसके सर के ऊपर चला भी देता है। पर लेकिन उसने अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जिसके कारण उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैजिकल वेपन सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, पर शुक्र है मेरे पास मेरी गोल्डन बॉडी है। अनफॉर्चुनेटली किड तुम मरने वाले हो। और हम देते हैं वो मामीकेटी के ऊपर अपने फायर से अटैक पे अटैक करी होती है, जिससे मामीकेटी दूर जाके गिरता है। वो कहता है बाप रे लगता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। वो कहती है आज मैं तुझे नर्क में भेज दूंगी। और हम देते हैं वो एक फायर बॉल उसके ऊपर फेंकती है। हम मामीकेटी कहता है मेरी कहानी खत्म। पर लेकिन तभी एक आवाज आती है कि यहीं रुक जाओ और एक प्रोटेक्शन शील्ड मामीकेटी को बचा लेती है। वो कहती जियान तुम आखिरकार इसको क्यों बचा रही हो, तुम मुझे क्यों रोक रही है। वो कहता है बाप रे ये तो जियान है ना। हाँ वो कहती है लीडर ने कहा है कि इसे नहीं मारो। ये सुन के लीडर हाँ वो क्या ही कर लेगी। वो कहती है तुम्हें अगर कुछ भी कहना है तो कह सकते हो, पर लेकिन सबसे पहले तुम्हें लीडर से बात करनी होगी। और जबकि अब मैं यहाँ चुकी हूँ तो मैं तेरे इस बंदे का बाल भी बाका नहीं करने दूंगी। ये सुन के ओह अच्छा चल आजा देख लेते हैं। और हम देखते हैं दोनों के बीच में एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए बाप रे दोनों के बीच में क्या पावर लेवल का डिफरेंस है भाई, मैं मान गया। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने शेर को बुलाती है जो कि मामीकेटी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखिए अरे नहीं, पर मामीकेटी बच जाता है। हम देखते वो मामीकेटी को बचाने जा रही थी। वो कहती कहाँ जा रही है उसको बचाने, अभी हमारी फाइट बाकी है, लड़ते हैं अभी भी हम। फिर हम देखते हैं जो शेर जो होता है जब वो हमारे मेगेट के ऊपर अटैक कर रहा होता है तब हमारे मेगेट उसके ऊपर एक ग्रेनेड से अटैक करता है, जिसके कारण हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। पर लेकिन उस शेर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए हमारे मेगेट हैरान होता है। वो शेर हमारे मेगेट के ऊपर एक जोरदार वापस अटैक करता है। हमारे मेगेट कहता है बच्चे भाई एक लास्ट ग्रेनेड बचा है यार, मेरे पास और ज्यादा पैसा भी नहीं है। वो कहता है बिल्ले यार तू तो किसी काम का ही नहीं आखिरकार, तुझसे अच्छा तो ऑर्गेनिक कॉकरोचेस का जैक है जो कि अपने आप को दुनिया का पापा तो कहता है ना, तो उसके बराबर भी नहीं है। तू इतनी देर से मुझको मार भी नहीं, मैं मेरा चोट भी नहीं पहुंचा पाया, पर मैं तुझसे ये वादा करता हूँ मैं तेरे को बस एक ही स्ट्राइक में मार सकता हूँ, ये मेरी जिंदगी का तुझसे शर्त है समझे। ये सुन के टाइगर को गुस्सा आ जाता है। वो मामीकेटर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और मामीकेटर का एक पूरा हाथ ही पूरा खा जाता है और मामीकेटर जोर से उछल के दूर जाके गिरता है, जिसके कारण मामीकेटर अपना एक हाथ खो देता है। वो कहता है बिल्ली 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 तो तुम्हें मेरा लगता है हाथ बहुत ज्यादा पसंद आया है ना, चलो साथ में एक गुलाब जामुन भी भेजा है वो भी खा लेना। और हम देखते हैं उसकी मुंह से लाइट निकलने लगती है और हम देखते हैं वहां एक जोरदार धमाका होता है। शेर के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। सिस्टम उसके शेर की बॉडी को डिटेक्ट करता है। वो कहता है अपने एक को बायोलॉजिकली मतलब कि किसी लिविंग बीइंग को मारा है, जिसके कारण आपको दो मतलब कि 1 पॉइंट और मिलता है। आपके 2 हो गए, आपको 100 लोगों को मारना है जिसमें से आपने 2 को मार दिया और जिसके कारण हमने इसकी स्पिरिट को कलेक्ट कर लिया है। अब ये आपका हुआ है और जबकि आपने मतलब कि इतनी ज्यादा मेहनत की है, आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया, जिसके लिए हम आपको रिकवरिंग देते हैं। आपका जो हाथ कट गया था वो हम आपको वापस देते हैं और आपकी पूरी इंजरी वगैरह सब कुछ हील कर देते हैं, एवरीथिंग सब कुछ। आपकी हेल्थ में भी 1 प्लस पॉइंट आया है। ये देख के हम देखते हैं एल्डर होंग को बहुत गुस्सा था कि मेरा टाइगर, और हम देखते हैं वो हमारे मेगेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे मेगेट के ऊपर एक अचानक से शील्ड आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखिए बाइलोंग कहती है कि 1 मिनट ये तो गोल्डन बेल है ना, हाँ ये तो गोल्डन बेल प्रोटेक्शन है। हम देखते हैं वहां जियान आती है। वो कहती है एल्डर होंग ये गोल्डन बेल प्रोटेक्शन जो है वो केवल हमारी लीडर इस्तेमाल करती है और लीडर
जो कर रही है आपको पता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते उनके आगे। हमामी कहता है वाह मैं कुछ नहीं हुआ। वो कहता है इस समय तो इसको छोड़ के जा रही हूँ। और हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है। हमामी कहता है क्या सच में वो चली गई? वो कहती है हाँ। वो कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को किस हिसाब से परेशान करना है, कितनी बड़ी मुश्किल तुम्हें खड़ी करनी है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, लीडर तुमसे मिलना चाहती है, जाओ लीडर के पैलेस में, वो तुमसे मिलना चाहती है। और तुम लोग इसको लेके जाओ, मैं भी जा रही हूँ। हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है। हमामी अपने पास से बैंडेजेस निकालता है। वो तो चलो ये बात तो अच्छी है कि कोई भी बंदा मुझे सिस्टम से सामान लेता हुआ या सिस्टम को देख नहीं सकता, ये बात तो अच्छी है। और हम देखते हैं वो बैंडेज निकाल के जो बंदा जिसको शेर ने बहुत बुरी तरीके से मारा था उसके पास जाके उसको मरम पट्टी करता है। वो हाँ फाइनली हो ही गया भाई। और हम देखते हैं उसको एक छोटी सी बिल्ली से बना देता है। नहीं ज्यादा कर तो मुझे सरदार लग रहा है यार, उसको सरदार बना दिया। हम देखते हैं उसकी जो हालत जो होती है वो एकदम सही हो रही होती है। ये देखिए ये तो हिल हो गया। और हम देखते हैं फिर दोपहर के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मामी नहा रहा होता है। वो कहता अपनी पूरी जिंदगी में बस एक सपना था कि एक हॉट स्प्रिंग में बैठूं। आए मजा आ गया कसम से, कभी सोचा नहीं था इतना कंफर्टेबल बात मुझे मिलेगा। क्या एंशिएंट टाइम इज ऑसम टाइम। और देखो जरा मेरी बॉडी को, मेरे मसल्स हील हो चुके हैं और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं बिना जिम जाए। वाह क्या बात है। और जितनी इंजरी थी वो भी हील हो चुकी है। और हम देखते हैं वो जब खड़ा होता है वो पूरा नंगा होता है। वहां नौकरियां नहीं आ जाती हैं जिसको देख के वो बाद में वापस अपने पानी के अंदर घुस जाता है। नौकरानी उसे तैयार करती है। वो कहता है बाप रे इस दुनिया में केवल केवल जो औरतें जो है उनका राज चलता है, आदमियों का यहाँ पे कोई जोर नहीं है। आदमी यहाँ पे चींटी के बराबर है। और ये अपने हुस्न से मुझे अट्रैक्ट करी है। और मेरा घोड़ा वो तो हथियार लेके खड़ा है कि बस मुझे कह दो कि मैं शूट कर दूं। हमारे उनसे दूर होता है कि बस बाकी ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। वो कहते अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, हम तुम्हें कोई खाने नहीं वाले, तुम तो ऑब्वियसली लीडर के हो। फिर मामी अपने आप को तैयार कर लेता है जो कि बहुत हैंडसम होता है। लड़कियां देख के बहुत शर्मा जाती है। हमामी कहता है तो लेडीज मैं चला लीडर से मिलने के लिए। वो तो हाँ कि लीडर ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम बहुत लकी हो कि तुम लीडर के स्पिरिट पूल में नहा पाए हो, नहीं तो बाद में यहाँ पे कोई मर्द नहीं आ सकता। हम औरतें होने के बावजूद भी हमें भी फटती है कि हम यहाँ पे आए इनके पूल में नहाए, पर लेकिन तुम इकलौते वो मर्द हो जो कि यहाँ पे आके नहाते हो। ये सुन के दूसरी वाली कहते मजाक बंद करिए, लीडर ने हमें बाहर गार्ड्स के लिए बुलाया है तो चलो। हमामी आपने अपने सिस्टम की तरफ देता है। वो तो फाइनली चलो एट्रीब्यूट आगे चलो देखते हैं। इसमें हम देखते हैं उसका लेवल वगैरह सब कुछ मतलब कि एकदम नॉर्मल होता है। इसकी स्ट्रेंथ 10 होती है, स्टैमिना साला 10 पे होता है, एबिलिटी 8 पे होती है, आईक्यू लेवल 10 पे होता है, एक्सपीरियंस 5 पे होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का चार्म हैंडसम यानी कि खूबसूरती वो मैक्स होती है 100। हाँ 100 होता है हमारे का। और पॉइंट 117 होते हैं। ये देखिए होता वाओ टाइम ट्रेवल का कुछ तो फायदा है कि मेरे खूबसूरती होता बढ़ चुकी है। आई एम गुड लुकिंग, बीटीएस को फेल कर देता हूं मैं। पर लेकिन ये एक मिनट यहाँ पे ये इनर चार्म भी दिखा रहा है कि इनर मेरे अंदर की खूबसूरती वो भी 5 है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? एट्रीब्यूट इससे कुछ बड़ा है। और जो मेरी स्किल जो है उसका लेवल 3 बढ़ चुका है। हेडशॉट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मार सकता हूँ, इंक्लूडिंग एक कार 98 भी मेरे को मिलेगी। वाओ। और एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है टाइगर पावर इमोर्टल, जिससे मैं टाइगर की स्पिरिट को यहाँ समन कर सकता हूँ, जिसको मैंने कैप्चर किया था। वाओ 1 पॉइंट देखे। चलो देखते हैं। और हम देखते हैं वो वहां पे एक छोटे से टाइगर की स्पिरिट को समन करता है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये क्या ही कर लेगा। पर लेकिन जैसे उसको ध्यान से देखता है उसके सिस्टम में उसी का ही चेहरा दिख रहा होता है। ये देखिए ओ भाई इसकी आंखें तो कैमरे के बराबर है, मतलब कि अरे भाई ये मेरे लिए स्पाई का काम कर सकता है। वाह मतलब कि मैं इसको ड्रोन के रूप में किसी भी तरीके से भेज सकता हूँ। वाह क्या बात है, स्पाई लिटिल स्पाई। अब जबकि तुम एक छोटे से बिल्ली के बराबर हो तो मैं तुम्हें मियाओ कहूंगा। हाँ मियाओ नाम तुम्हारे लिए बढ़िया है। और फिर मामी के बाथरूम से खुशबू आने लगती है। वो कहती आहा क्या स्मेल है, मजा आ गया कसम से। चलो चल के देखते हैं। और हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाता है वहां कोई होता है। हम मामी जैसे सामने की तरफ देखता है वहां पे लीडर होती है बिना कपड़ों के, खाली एक लाल कलर का टॉवल होता है, वो बिना कपड़ों के वहां खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं मामा जब लीडर को देखता है तो जो उसका टाइगर जो होता है वो भी उसके प्यार में मदहोश हो जाता है और हमारी लीडर की तरफ भागने लगता है। वो जाती है उसके बड़े बड़े अरमानों में जाके छिप जाता है कि आया है कितने बड़े हैं। लीडर उसे उठाती है, वो म्याऊ म्याऊ कराता है और लीडर उसे उठा के डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखिए उधर अरे नहीं मेरा टाइगर मारा गया। पर लेकिन तभी सिस्टम का टेंशन मत लो, तुम्हारा टाइगर जो है ना वो भी एक बहुत पावरफुल बंदे के हाथों मतलब कि मारा गया है, जिसके कारण टेंशन मतलब उसका कूल डाउन जो है वो 1 घंटे का है। 1 घंटे के लिए जरा सोने चला गया है। ये सुन के अच्छा यानी मैं वापस समन कर सकता हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते लीडर हमारे मेगडू को अपनी तरफ बुलाती है। हमारा मेगडू कहता है लीडर क्या आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं? हम देखते लीडर जो होता है वो वहाँ पे योगा कर रही होती है। वो कहती मैंने सुना कि तुमने अभी क्या बोलते हैं तुमने फर्नेस हॉल को ज्वाइन किया, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ, पर लेकिन फिर भी तुमने एल्डर होंग की बेटी को मार दिया। वो कहते वो मुझे मारना चाहती थी तो बस अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे मार दिया। वो कहती मुझे कोई रीजन बताओ कि मैं तुम्हें ना मानूं, अदरविश मैं तुम्हारे सर को अपने घर के आंगने के अंदर यूज करूंगी, समझे? वो कहती ये मुझे मारना नहीं चाहती रियलिटी में, ये मुझे टॉर्चर कर रही है। बाप रे इसके टॉर्चर के हाथों तो मैं मर ही जाऊंगा। हमारा मेगड अपने जेब में हाथ डालता है। वो कहता आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। ये सुन के इंटरेस्टिंग क्या इतना लंबा? वो कहता नहीं ये देखिए लीडर आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई जिससे मैंने एल्डर होंग की बेटी को मारा था। वो उसको देती है। वो कहती इसके अंदर तो कोई भी स्पिरिचुअल पावर मेरे को महसूस नहीं हो रही, ये बस एक ऑर्डिनरी आयरन से बनी हुई है। क्या ये तुम्हारा मैजिकल वेपन है? वो कहती है इसका क्राफ्टमैनशिप तो बड़ा कमाल का है, मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सुना। अगर ये सच में सच बोल रहा है कि दूसरी दुनिया से आया है
वो कहती है हाँ ये एक ऑर्डिनरी आयरन है, पर लेकिन ये बहुत स्पेशल भी है। इसके अंदर से जो चीज निकली थी ना, वो एल्डर होंग की बेटी के आर पार भी हो गई थी, इंक्लूडिंग उसकी कल्टीवेशन भी इसके आगे सप्रेस हो गई थी। मेरे अलावा कोई भी इस चीज को नहीं बना सकता, पर लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी डिसेबल भी अगर इसको इस्तेमाल करे ना, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है इस पूरे सेक्टर में। वो कहती है क्या तुम अभी भी इसको एक बार बना सकती हो? ये सुन के बोलता ऑब्वियसली मैं आखिरकार ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दूसरी दुनिया से हूँ। मेरी दुनिया का एक छोटा बच्चा भी इस चीज को बना सकता है। वो अपने अगर मैंने ना कहा ना, ये साली मेरे को मार डालेगी। हम देते हैं वो उसके ऊपर गन तान लेती है। वो कहती लीडर वॉच आउट, ये बहुत डेंजरस है। वो कहती है इस दुनिया में ये चीज को बना पाना नामुमकिन है, तुमने इस चीज को कहाँ से उठाया? वो कहती है मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर लेकिन आपने अब तक नोटिस नहीं की। और हम देते हैं उसने उसके घोड़े के ऊपर घोड़ा रख रखा होता है। वो कहती है तुमने बहुत सारे सीक्रेट्स को मुझसे हिडन रखा है अभी भी। और हम देते हैं उसके पीछे आके वहां पे वो गन आगे तान लेती है। वो कहती है तुम्हारे अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल ओरा या डिमोनिक ओरा महसूस नहीं हो रहा है, और तुम कोई स्पाई के रूप में भी क्वालिफाइड नहीं हो, पर लेकिन फिर भी तुमने बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे हैं जिनको मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। मुझे एकदम सच्ची सच्ची बताना, अदरवेश। हम देते गन उसके ऊपर पॉइंट आउट होती है और हम देखते हैं वो गोली चला देती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर उसको रोक लेती है। ये देखिए बाप रे, सिर्फ 2 उंगलियों से इसने बुलेट को रोक लिया। बाप रे, ये बहुत पावरफुल है। वो कहती है ये चीज बड़ी कमाल की है, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। पर लेकिन अगर वही बात करूं की डिफाइनिंग और फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदों के लिए, ये उनके लिए एक मौत है, क्योंकि ये उनको मार सकती है पर उनसे अबो वालों को नहीं। वो अपने उन्हें कहती है लगता है ये बंदा बहुत बेवकूफ है, इसके पास सच में कोई कल्टीवेशन नहीं है। हम हमें कहते हैं बाप रे, इसका मूड कितनी जल्दी स्विच होता है, जितना ज्यादा मेरा फोन भी स्विच नहीं होता। वो कहती है देखो इतने ज्यादा फ्यूचर में लापरवाह मत होना, क्योंकि एल्डर होंग की जो कल्टीवेशन है ना, वो गोल्डन कोर पे है, समझे हो? तुम ठहरे की और तुम ठहरे अभी नन कल्टीवेशन, समझे? वो चाहे तो तुम्हें 2 मिनट में मार सकती है, पर लेकिन तुम मेरे आदमी हो, तुम मेरे स्लेव हो, और मेरे स्लेव को, मेरे आदमियों को कोई ऐसे वैसे मार दे तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो ये तो देखो उनके खुद के मुंह के ऊपर डिपेंड है। अगर वो मेरे को प्रवोक करते हैं तो फिर मैं आखिरकार उनको ऐसे कैसे जाने दूं? मैं उनको दिखाऊंगा कि आखिरकार आपका स्लेव होने के नाते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं भी अपनी कल्टीवेशन को एक नए दिन बढ़ाऊंगा। वो कहती आई नो, पर लेकिन ये मत भूलो ये दुनिया औरतों की है। यहाँ पे और आदमी से ज्यादा औरतें सबसे ज्यादा राज करती है। समझ में? एक आदमी इस दुनिया में एक औरत का सामना नहीं कर सकता। ये सुन के वो मामी अपने कहता थोड़ा मोटिवेशन देती थी, यार ये तो साले मेरे को औरतों से कंपेयर कर रही है, या ये मेरे को क्या समझती है आखिरकार? वो कहती अगर तुम्हारा एट्रीब्यूट और तुम्हारी हाई एबिलिटी के कारण अगर तुम मुझसे कोई भी एक मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तुम मुझे पूछो। वो कहती है मेरे पास एक टेक्निक है, एक मार्शल आर्ट है जो कि क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसको गोल्डन बॉडी टेक्निक कहती है। अगर तुम मतलब कि उसको सीखते हो तो तुम बड़ी जल्दी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच सकते हो। जैसे जैसे तुम उसको इंप्रूव करोगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। अगर एक बार ये बॉडी तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हारी स्किन जो है वो टाइगर और ड्रैगन की स्किन जैसी बन जाएगी, और तुम इसे अगर एडवांस लेवल पे लेके चले जाओगे तो वो डायमंड बॉडी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये सुन के मामी कहता है क्या डायमंड बॉडी तक भी पहुंचा सकता हूँ यार? यानी कि मेरी बॉडी टैंक जितनी स्ट्रांग बन जाएगी, वाह, तब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इस तरह लेवल अप करता जाऊँ तो मेरे तो मजे मजे। यानी कि ये गेम एकदम पबजी की जैसा ही है। नो प्रॉब्लम, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। वो कहती बहुत बढ़िया, मैं ये कल्टीवेशन, ये जो टेक्निक है, मैं तुम्हारे सीधे माइंड टू माइंड तुम्हारे दिमाग में भेजती हूँ। और हम देते हैं वो उसके साथ कुछ करने लगती है, और हम देते हैं दोनों का माइंड आपस में कनेक्ट हो रहा होता है, हार्ट दिमाग वगैरह सब कुछ। वो उसके नॉलेज सीम में उसको भेजी होती है। सिस्टम उसको कहता है वो गोल्डन फ्लेम टेक्निक, गोल्डन बॉडी टेक्निक डिटेक्ट हुई है जो कि आपके अंदर जारी है। पर सेकंड आपका मैजिकल पावर ये कंज्यूम करेगा। ये सुन के सिस्टम कहता है यानी कि इसने बड़ी जल्दी डिटेक्ट भी कर लिया, वाह क्या बात है। वो अपने स्टैट्स को देखता है, वो कहता है वाह ये टेक्निक तो बड़ी लाजवाब, इसने मेरे स्टेमिना में स्ट्रेंथ और बाकी सबको भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गेन दे दिया, मेरी पॉइंट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर लेकिन ये टेक्निक जो है ये साला पर सेकंड बहुत ज्यादा मतलब कि पॉइंट को गेन कर रहा है यार, और इसको एक्टिवेट होने में अभी भी 10 सेकंड लगेंगे। हम देते हैं लीडर्स होती है, वो अपने उन्हें कहती है, वो कहती है मुझे इसका रियल ओरिजिन जानना है। सच में इसके लिए तो मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ। सच में मुझे जानना है कि दूसरी दुनिया कैसी होती है, जिसके लिए मैं इसके विल पावर में जाऊंगी। और हम देते हैं वो कुछ करने लगती है। वो उसका हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करी, उसकी मेमोरी देखने की। तभी सिस्टम कहता है कि अलर्ट अलर्ट अलर्ट। ये सुन के क्या हुआ आखिरकार? सिस्टम उसको कहता है अपोनेंट आपका दिमाग किसी और के साथ भी कनेक्ट हो चुका है, जिसके कारण कि हम उसका मेमोरी डाटा आपके दिमाग के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये देख के हम देखते हैं लीडर जो होती है उसको भी एहसास होता है। वो कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? एक मिनट, इसके पास तो कोई कल्टीवेशन है नहीं, पर फिर भी ये साला मेमोरी रिवर्स कर रहा है, मेरी मेमोरी अपने दिमाग में ले रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम कहता है डाउनलोडिंग कंप्लीट। ये सुन के बाप रे। वो कहता है कि आपके टोटल करके 1.7 GB का डाउनलोडिंग स्पेस आया है। ये सुन के बाप रे, कोई मेमोरी फोल्डर है क्या? और हम देखते हैं तभी हमारे का लेवल अप हो जाता है और वो की रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ये देखिए होता है वाह, सच में टेक्निक तो बड़ी कमाल की, जिसके कारण मैं कल्टीवेटर बन गया। हम देखते हैं लीडर कहती है बस करो अब, नहीं रुक जाओ। हम देखते हैं वो वहां पे जोरदार अटैक करती है जहाँ पे अंधेरा धुआं हो जाता है। लीडर उसके ऊपर चढ़ती है, उसको मुक्का मारने लगती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ये क्या किया। हम देखते हैं उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रही होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर को भी बहुत जोर का झटका लगता है। हमारे को पूरा शरीर गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है।
है। ये देखिए तो बाप रे अचानक से मुझ पे अटैक क्यों करी है। शुक्र है कि मेरे पास एक गोल्डन बॉडी आ गई जिसके कारण क्या है कि मैं बच गया, नहीं तो मैं अभी मर ही जाता। हे ए लीडर लीडर आप कहाँ गई? कहाँ गई आखिरकार? पर लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर उसके पीछे होती है अपने कपड़े पहन के। ये देखिए तो बाप रे तुम, वो कहती तू कमीने, और हम देखते हैं उसको भी एक जोरदार अटैक करती है। हम देखते हैं उसको उड़ा के कहीं ले जा रही होती है। वो तो बाप रे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, रुक जाइए, वो था हाई है। और हम देखते हैं उसको जंगल में गिरा देती है। और हम देखते हैं वो ऊपर लेकिन उसको वापस पकड़ लेती है। वो कहता है लीडर आप मेरे को कहाँ लेके जा रही है? हम देखते लीडर को बहुत तकलीफ हो रही है। वो कहता है लीडर आप ठीक है ना? वो कहती बकवास करना बंद करो। और हम देखते हैं उसको जंगल में गिरा देती है। वो तो बाप रे मेरी ऑलमोस्ट पावर जा चुकी है उस गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल करने के चक्कर में। यार मैं तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। ये मैं कहाँ गया? हो ये पत्थर बड़ा अजीब सा लग रहा है। बड़ा कमाल का है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उस पत्थर की आंखें खुलती है, वो एक स्नेक होता है। हम हमें कहता है लीडर लीडर क्या हुआ आखिरकार, आप ठीक है ना? वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसलता है, वो मामी की गोद में जाके गिरती है। पर लेकिन वो मामी को धक्का देती है कि मुझे जाने दो, मैं बहुत केयरलेस हो गई थी, अपना गार्ड डाउन करके इस तरह से प्रिटेंड करना बंद करो। वो अपनी कहती बाप रे इस बंदे ने जो सोल रिवर्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके कारण क्या मेरी नॉनसेंस सोल जो है वो थोड़ी सी हिल चुकी है, उसका ट्रू एसेंस थोड़ा सा इसके अंदर जा चुका है। मेरी कल्टीवेशन जो है उसमें बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक बैकलैश आया है। बाप रे मेरी हालत खराब हो चुकी है, मुझे इसको थोड़ा सा मतलब की रिपेयरिंग की जरूरत है। बाप रे ऑलमोस्ट इसके जाल में फंसी गई थी। हम हमें कहता है आखिरकार इसका क्या मतलब है? मैं तो बहुत यंग हूँ, प्लीज मुझे बिलीव कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम देखते हैं स्नेक हिलने लगता है। ये देखिए बाप रे एक ये आवाज कैसी आ रही है, ऐसा लगता है कुछ हिल रहा है। और हम देखते हैं उनके ऊपर वही स्नेक होता है जो कि उनको घूर रहा होता है। हम हमें कहता है लीडर बाप रे इतना बड़ा स्नेक। ये देखिए लीडर कहती है ये तो जायंट एंशिएंट पाइथन है जिसके बारे में मैंने सुना था, जो कि बहुत पावरफुल है। मैंने सुना हमारे सेक्टर के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है पर हम हमें बच जाते हैं। और हम देखते हैं उस पाइथन के ऊपर एक एल्डर यानी कि एक लड़की बैठी होती है। और फिर हम देखते हैं और बीच का चैप्टर गायब होता है जिसके कारण मैं सीधा अगला चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हम देखते हैं वहां पे एक शिप आ जाती है। हम देखते हैं वहां पे उसने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुलाया होता है। शिप के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती है जो कि उनके ऊपर अटैक करती है। और वहां पे हम देखते हैं वहां पे जियान आती है। वो कहती है लीडर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये देख के वो लड़की कहती है परफेक्ट टाइमिंग, तुम लोग बहुत सही समय पे आए हो। चलो आ जाओ मुझसे लड़ो, बैटल विल बी लेजेंड। और हम देखते हैं उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मामी कहता है कि बाप रे ये सांप तो उड़ रहा है। हम देखते हैं उनके ऊपर वो बहुत सारे और जो बाकी डीमंस जो होते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। पर मामी उस डीमन के ऊपर उस भालू वाले डीमन के ऊपर अटैक करता है। वो कहता बाप रे मेरे कार 98 भी इसके ऊपर काम नहीं है, इसका दिमाग का भेड़ा नहीं उड़ा पाई। वो कहता लीडर लगता है कि मैं इनके अगेंस्ट में जीत नहीं सकता। हम देखते हैं लीडर कहती है कि डीमन क्लैन जो है वो जल्दी और ज्यादा हमारे पास आ रहा है, हमें सीक्रेटली में जाके वहां से कोई ना कोई ट्रेजर लेके आना होगा जिससे मैं इन लोगों को हराऊं, समझे? बाकी डिसेबल्स है ना उनका ध्यान रखना और हमारे सेक्टर की जो गार्डियन फॉर्मेशन है उसको ओपन कर दो। ये सुनती ठीक है क्यों नहीं। हमारे क्रिकेटर वो अपने साथ लेके जा रही होती है। वो कहते बाप रे मुझे तो जाने दो कम से कम। हम देखते हैं लड़की जो होती है वो कहती इतनी आसानी से कहाँ भाग रही हो लीडर। और हम देखते हैं वो अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक करवाती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं एक अटैक उसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है। वो कहती है भालू मैं इनका ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे को लेके आओ मेरे पास, क्योंकि वो बंदा बड़ा कमाल का लग रहा है मेरे को। हम देखते हैं वो अटैक जाके लीडर को लगता है जिसके कारण लीडर बहुत जख्मी हो जाती है। सिस्टम उसको कहता है एक टॉक्सिक आपकी लीडर के अंदर चला गया है, एक पॉइजन चला गया है जिसके कारण आप तो बच गए पर लेकिन वो नहीं। ये सुनते क्या पॉइजन? वो होता है लीडर लगता है कि ये बहुत बुरी तरीके से मतलब कि उससे पॉइजन से जूझ रही, इनको पॉइजन दे दिया गया है। तो मैं क्या करूँ यार, मुझे इनको बचाना होगा इससे पहले ये मर जाए। हम देते हैं भालू वाले को जो कि वहां ढूंढ रहे होते हैं उनको। ये देखिए वो तो बाप रे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं यार इतनी खूबसूरत औरत को मैं यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, बिल्कुल ही नहीं। मुझे पहले कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं इनको सही सलामत रख सकूँ और आदमी इनका पॉइजन को डिटॉक्सिक कर सकूँ। और हम देते हैं वो जाने लगता है। फिर हम मेकर जो होता है मतलब कि वो लीडर को लेके भाग रहा होता है। वो अपने कहता है शुक्र है मैंने वहाँ पे अपनी लाइन को छोड़ के रखा है जिसके कारण वो मैं उसको देख सकता हूँ कि वो वहाँ क्या क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं मतलब कि क्या बोलते भालू उसके पीछे देता है, उसके पीछे अटैक करता है। पर लेकिन जैसे वो देखता है वहाँ पे तो हमारा मेकर होता ही नहीं, वो तो उसका क्लोन होता है। और हम देखते हैं हमारा मेकर कहता है हाश चलो अच्छा है, पर लेकिन इसका वेपन बाप रे बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर सच में मैं वहाँ होता तो मेरे 4 पीसेस हो जाते। फिर हम देखते हैं हमारा मेकर मतलब कि कुछ एक गंदी थैली उठाता है। वो कहता हाँ ये बढ़िया है। ए किटी तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है, ये ले जाके उसको छोड़ देना, तुम समझ गए। ये सुन के तो बड़ा डिस्कस्टिंग है यार। वो कहते तुम अगर नहीं करोगे तो मैं फिर तुम्हें कभी भी अपने पॉकेट से बाहर नहीं निकालूंगा और ना ही कभी तुम्हें लड़कियों को देखने दूंगा। वो कहता अच्छा ठीक है यार, साला ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को। और हम देखते हैं उसको उसके पास भेज देता है। वो कहता इस पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। फिर सिस्टम उसको कहता है कि टाइगर ने जो काम किया है उसके लिए हम आपको 30 पॉइंट देना चाहेंगे, क्या आप लेना चाहेंगे? ये सुन के होता अरे वाह 30 पॉइंट, टाइगर को जितना इस्तेमाल किया उससे 30 पॉइंट मिले हैं। ये मेरे 2 कल्टीवेशन लेवल के बराबर है। पर फिलहाल अभी मैं ज्यादा सिचुएशन से भाग नहीं सकता, मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। उससे पहले मुझे लीडर को जरा बचाना होगा। मेरे पास ये एंटीडोट है जो कि BGMI में इस्तेमाल करता हूँ, जो कि किसी भी प्रकार के वायरस से मैं बच सकता हूँ। जरा एक बार इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। यहाँ यहीं ठोक देता हूँ इसके दिल के ऊपर। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देता है जिसके कारण
बाद हम देखते हैं लीडर को होश आ जाता है। हम हमें कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, देखो मैंने तो तुम्हें डिटॉक्सिक किया है, प्लीज मुझे मारना मत। ये देखिए वो कहता है इस समय जो इतनी बुरी कंडीशन है उस समय ये मेरी मदद कर रहा है, मुझे बचा रहा है, यानी इसके कोई बैड इंटेंशन नहीं है। वो कहता है इस वक्त सिचुएशन कैसी है? वो कहता है बहुत बुरी है, इस वक्त वो भालू हमारे पीछे पड़ा है हमें जान से मारने के लिए, हम ज्यादा देर तक उससे भाग नहीं सकते। ये सुन के अच्छा तो मेरे पीछे आओ, मुझे एक हिडन पैलेस पता है। और हम देखते हैं उसको एक हिडन जगह लेके जाती है। ये देखिए मामी कहते हैं वाह कितनी खूबसूरत जगह है। वो कहता है लीडर ये कैसी जगह है, आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? क्या ये वही जगह जहाँ पे हम पहली बार मिले थे? ये सुन के हाँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज को ओपन कर दिया है। हम देखते हैं भालू उनके ऊपर ही होता है और फिर वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। ये देखिए मामी कहते हैं अरे नहीं पर, लेकिन तभी लीडर सही समय रहते हैं, मामी को उस पोर्टल के अंदर खींच लेती है। मामी उस पानी के अंदर जा रहा था, बाप रे ये पोर्टल मुझे कहाँ लेके जा रहा है, बाप रे डीप वाटर है ये तो। हम देखते लीडर उसको कहती है कि यहाँ इस अंदर का जो स्पिरिचुअल प्रेशर जो है वो बाहर वाले से ज्यादा है, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा बच गए तो ठीक रहेगा। ये सुन के क्या स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है। और हम देते हैं वहां के अंदर की जगह का सीन जहाँ पे एक बहुत बड़ी तलवार होती है, बहुत सारी तलवारें होती है। हम देते हैं सिस्टम उसको कहता है हम स्कैन कर रहे हैं, 1% कंट्रीब्यूशन पॉइंट आपको मिलता है क्योंकि एक नई जगह आपने एक्सप्लोर की है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपकी स्किल्स में लेवल अप भी कर देते हैं। और मामे को एक नई राइफल भी मिलती है। ये देखिए वाह सच में यकीन नहीं होता, मैंने एक रिवॉर्ड को पा लिया इस जगह पे आने पे। हम देखते हैं वो लीडर जा रही होती है। वो कहते लीडर हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है इस वक्त हम सीक्रेट रिलम के अंदर जा रहे हैं, मेरे सेक्टर के, जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन लीडर्स वहाँ पे अपनी जगह अपनी इनहेरिटेंस छोड़ के जाती है। ये सुन के बताया सीक्रेट रिलम। वो बताती है सीक्रेट रिलम जो है, इस सीक्रेट रिलम के बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कि 3000 से भी ज्यादा मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट रिलम्स इसके अंदर जुड़े हैं जो कि मेन दुनिया से है। हर सेक्टर के पास अपने खुद की एक सीक्रेट रिलम होती है जिसमें वो अपने ट्रेजर वगैरह सब कुछ रखता है, सोर्सेस वगैरह एवरीथिंग। ये सुन के मामी कहता है 1 मिनट, यानी कि गेम में जो डंजन होती है, अच्छा ये डंजन की तरह है। हम मामी कहता है तो हम अपने सेक्टर के डंजन आई मीन टू से सीक्रेट रिलम से हम क्या लेने जा रहे हैं? वो कहती है एक तलवार, हेवनली स्टार डिवाइन ट्री। ये सुन के मामी कहता है वाह बाप रे इस चैप्टर में तो मुझे बहुत सारी नई चीजें भी सुनने को देखने को मिल रही है, वाह। वो कहती है हजारों सालों से सीक्रेट रिलम के अंदर जो ये हेवनली स्टार डिवाइन ट्री जो है ये बहुत पावरफुल है और इसके अंदर से जो फ्रूट निकलता है वो लोगों की बॉडी को फिर से रिफाइन करता है, उनकी इनप्योरिटी को बाहर निकालता है, प्योर करता है उनकी बॉडी को, जिससे उनकी बॉडी रीबिल्ड होती है। और अब मैं यहाँ पे जो काम करने वाली हूँ वो हेवन के भी अगेंस्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं एक नई इस दुनिया में इमोर्टल जर्नी को शुरू करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आदमियों की मतलब कि जो इस दुनिया में मर्द लोग हैं जिनकी बस हाईएस्ट लिमिट की रिफाइनिंग है उसको सप्रेस करके उनको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बाद में करेंगे, पर लेकिन वो देखो वो भालू यहाँ हमारे पास आ रहा है। वो कहती टेंशन मत लो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो भालू नहीं सह पाएगा, अगर वो आ भी जाएगा तो भी उसे बहुत दिक्कत है कि टेंशन मत लो। फिर वो कहता है और फिर वो कहती है और मैं जो हूँ वो मैं हूँ 10th जनरेशन की लीडर, समझे। और यहाँ पे मतलब कि मुझसे पहले जो जनरेशन के लीडर थे ना उसके यहाँ पे स्वॉर्ड टॉम्ब भी है, यानी कि जो असली की सीक्रेट रिलम जो है वो यहाँ से ओपन होती है। वो कहता है कि क्या इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से भी ज्यादा है? ये सुन के हाँ ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं वो भालू वहाँ अंदर आ रहा होता है, वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं वो उसको सीक्रेट रिलम के लिए ले जाती है। हम कहता है बाप रे यहाँ पे तो स्पिरिचुअल प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, पहले वाले से भी ज्यादा। मेरे पॉइंट ले लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे भालू आता है और हम देखते हैं वो मामी पर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं लीडर कहती है टेंशन मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर 1000 गुना ज्यादा है बाहर वाले के मुकाबले, टेंशन मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये क्लैन का बंदा यहाँ पे नहीं टिक पाएगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है भालू के ऊपर। और हम देखते हैं वहां पे कुछ लेजर्ड वाले डीमन होते हैं जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया होता है। फिर मामी कहते जो होता है वो कहता है लीडर से लीडर ये लोग कौन है आखिरकार? वो कहती कि ये सीक्रेट रिलम में रहने वाले लोग हैं, इनको ड्रैगन की रेस के लोग भी कहते हैं। एक मिनट ये तो लेजार्ड की तरह दिख रहे हैं। वो कहता है जो यहाँ पे रहते हैं केवल वो इनको अपना ही मानते हैं और जो बाहर से आते हैं उनको ये अपना दुश्मन मानते हैं। और हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। लीडर कहती है कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लीडर उनकी तरफ अपनी तलवार बढ़ जाती है। हम देखते हैं आधे से ज्यादा को मार देती है और एक बड़ा वाला उनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। हम लीडर उसके अटैक को काउंटर करती है और कुछ देर बाद उसको भी मार देती है। वो कहती है मेरे पीछे आओ। मम्मी कहते हैं इनको जब लीडर ने मारा तो मेरे को कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है जब मैं किसी को मारूंगा तब जाके सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, बाकी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। लीडर आपने कहा था कि हम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन पावर को इंट्रू एसेंस को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते यहाँ पे। वो कहता हाँ मैंने यहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया है। वो कहती है क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको मार्शल आर्ट भी आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इस सीक्रेट रिलम में सर्वाइव करने के लिए बंदे को मार्शल आर्ट आना जरूरी है। अपनी कल्टीवेशन पावर का वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे क्या कि ये साबित हो सके कि हाँ भाई बंदे के अंदर ट्रू पोटेंशियल है, वो अगला लीडर बन सकता है। ये सुन के हमामी कहती था अब मुझे पता चला कि क्यों आखिरकार एल्डर होंग जो है वो लीडर ग्रुप में क्वालिफाई नहीं हुई, क्योंकि उनको मार्शल आर्ट नहीं आता और वो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं है। तो हाँ मुझे याद है मैंने इसकी मेमोरीज को डाउनलोड किया था, चलो देखते हैं। वो तो जब बचपन जब छोटी थी तो किसी डीमन क्लैन ने इसके माँ बाप को मार दिया था और जो फॉर्मल लीडर जो है वो उसने जान बचाई थी इसकी।
फिर बाद में इसकी ज़िंदगी मुश्किल से थोड़ी आसान बनने लगी। लीडर ने इसे अपना डायरेक्ट डिसाइबल बनाया। इसके अंदर ट्रू पोटेंशियल था, ट्रू टैलेंटेड थी, तो क्या धीरे धीरे ये बहुत टैलेंटेड बनती गई। पर लेकिन 10 साल पहले ही 10 साल बाद उसके लीडर को किसी ने धोखा दे दिया था उन्हीं के सेक्टर में, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और जो पोजीशन जो है वो मेरी मतलब कि लीडर की तरफ पास आउट हो गई, वो नई लीडर बन गई। पर लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लीडर जो चाहते हैं कि हम लीडर बने, इसलिए उन्होंने सबमिट नहीं किया लीडर के प्रति। हम देते लीडर अचानक से उसे पेड़ की तरफ खींचती है और उसका मुंह बंद कर देती है। हम देते वहाँ पे और भी बहुत सारे लिजार्ड आते हैं, ड्रैगन वाले। हम आर्मी कहता है तुम ये वो कहते हैं इस तरह ओवर थिंकिंग मत करो, सच में यार आदमी आदमी होता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। वो कहती है रास्ता पूरी तरह से खतरनाक है, अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम शोर तुम में वापस जा सकते हो, वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे है जो कि तुम्हें वापस भेज देगा कभी भी। वो कहता है कम ऑन लीडर, आप मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट करी है, मैं भी आखिरकार हेवनली स्टार डिवाइन ट्री को देखना चाहता हूँ, चलो। अभी हम देते हैं वहाँ पे बिल्ली आ जाती है और हम देखते हैं वो आती सीधा हमारे में लीडर की क्या बोलते हैं बड़े बड़े संतरों में जाके गिर जाती है। वो कहती है अरे ये तो वही बिल्ली है ना, हाँ तुम ये तो वही क्रीचर है जिसको तुमने मारा था और उसके बाद तुमने इसके स्पिरिट को प्रोसेस कर लिया। तो अरे ये तो बस छोटा सा एक नमूना है, यहाँ पे भले स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती, पर एक लिए मैं पीछा करते करते यहाँ आ गया। हम हमें गिरता है साले इसको खरीदने में पॉइंट लगे हैं, प्लस साथ साथ इसको इस्तेमाल करने में भी पॉइंट लग रहे हैं। हम हमें गिरता है यहाँ क्या कर रहा है, जा के आसमान में जाके इस पूरी जगह को स्काउट करो, बता क्या चल रहा है। हम देते हैं उनको एक पेड़ से एक लड़की देख रही होती है। हम देते हैं बिल्ली को जो कि इधर उधर हर जगह देख रही होती है, उसे ट्री दिख जाता है। वो कहती है यहाँ से बहुत दूर है वो। हम हमें गिरता है लीडर मैंने कहा था ना यहाँ पे मतलब की इतनी बड़ी भी मतलब की सिचुएशन नहीं है, हम यहाँ पे इन सबको संभाल लेंगे। वो हाँ मैं भी चाहती हूँ कि सब एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। वो बताती है यहाँ का नियम भी एकदम बाहर के वालों जैसे ही है। ये फॉरेस्ट के अंदर जो ड्रैगन ब्लड लाइन के जो क्लैन के जो बंदे जो है ना, उनके अंदर जो औरतें जो है वो बहुत पावरफुल है और आदमी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, समझे। इसलिए हम आदमियों को संभाल सकते पर औरतों को नहीं। हम हमें बताया तो यानी इस दुनिया में भी यहाँ पे भी। अरे यार तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर से एक तीर क्या बोलते निकलता है और हम देखते हैं वो सीधा जाके उस बिल्ली के बुंडे में घुस जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक क्या बोलते हैं फीमेल गार्डियन होती है और हम देखते हैं वो मामी के ऊपर भी अटैक करती है, पर लेकिन लीडर उसको बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसी लड़की को जिसको हमने देखा था वो आते ही सीधा एक और अटैक मतलब कि हमारे लीडर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। और हम देखते हैं उसके साथ 2 गार्ड्स भी होते हैं। वो मामी के डोर के आगे खड़ी होती है। वो तुम बहुत स्लो हो यार, मैं कितने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मामी कहता है तो अच्छा ये ड्रैगन क्लैन की वुमेन है, बाप रे, पर ये छोटी क्यों दिखती है मुझे। वो कहती है तुम्हारा स्पोर्ट्समैनशिप तो लाजवाब है और तुम्हारे पीछे जो बंदा है वो भी बड़ा बड़ा कमाल का गुड लुकिंग है। आज मैं टियान 2 आज मैं तुम्हें मतलब कि मार के तुम्हारी सोड एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लूंगी और तुम्हारे आदमी को एज अपना कल्टीवेशन स्लेव बनाऊंगी। ये सुन के मामी घबरा जाता है। लीडर कहती है टेंशन मतलब मेरा तो यही कुछ नहीं, तुम तो पूरी तरह से बड़े भी नहीं हो और तुम चली आदमियों के साथ डुअल कल्टीवेशन करने। कितनी बूढ़ी औरत, तुम ज्यादा स्पेशल भी नहीं हो, आखिरकार मुझे देखो मैं कितनी जवान हूँ, तुमसे ज्यादा बढ़िया हूँ। ये सुन के वो थी क्या बूढ़ी, आखिरकार तूने किसको बोला कमीनी। हम देते हैं वो एक जोरदार सोड इंटेन उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करती है। हम देते हैं लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देते हैं वो एक जोरदार सोड ब्लेड उनके ऊपर चलाते हैं जिसके कारण जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखिए मामी कहता है बाप रे छोटी बच्ची कितनी ताकतवर है। हम देते हैं मामी हमारी लीडर उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन हम देखते हैं वो अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखिए बाप रे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी। वो कहती है तो तुमने हेवनली ट्री की मतलब कि जेम्स को कंज्यूम किया जिसके कारण क्या है तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। हेवनली ट्री की ये सब कुछ हेवनली ट्री ने किया है ना। किसी ने कहती हाँ तुम ह्यूमन जो रेस के बंदे जो वो इस मतलब की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हो, पर लेकिन हमारे वाले में अलग है, हम हेवनली स्टार की कल्टीवेशन करते हैं। ये चीज हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती आई है। हम देते हैं लीडर उसको कहते हैं तुम यहाँ से निकलो, मैं तो इसको रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुन के क्या निकलो कभी भी नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और हम देते हैं वो हमारे लीडर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है जिसके कारण लीडर जख्मी हो जाती है। वो कहती बाप रे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही जिसके कारण क्या है कि मैं हेवनली ट्री तक नहीं पहुंच पा रही। तभी हम देते हैं मामी लीडर उसके आगे आ जाता है। ये देखिए वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं बच्ची कहती है वाह गुड लुकिंग मैन, तो तुम अपनी औरत को बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता हाँ तुमने मुझे वीक करने की कोशिश ही कैसे की। वो कहता इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसे बहादुर लोग मुझे पसंद है, तुम जैसे लोगों की जरूरत है हमारे क्लैन में, चलो आ जाओ। और मामी के अपने पास अपनी एक मतलब कि क्या बोलते कार 98 निकाल लेता है। वो कहता है अब मेरी बारी, और हम देते हैं वो चला देता है उसके ऊपर जिसके कारण वो जाके उसके कंधे पे लगती है, उसे चोट लग जाती है, दूर जगह गिरती है। ये देखिए हम दिल्ली कहती है यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसके कारण कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लड़की यहाँ पे हेवनली ट्री की पावर का इस्तेमाल करी है, पर लेकिन फिर भी इसकी बॉडी ताकतवर होने के कारण भी ये कोई कल्टीवेटर नहीं है और इतनी आसानी से बेवकूफ भी बन गई। वो कहती कि बाप रे ये इस प्रकार का वेपन है जिसने मेरी हेवनली बॉडी को भी मतलब बहुत बुरी से इंजर्ड कर दिया है। हमें दिखता है तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो, इसलिए तुम जो मैं कहूंगा वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। मेरी बुलेट ने तुम्हें डायरेक्टली हिट किया, शुक्र मानो कि ये तुम्हारे हेड में नहीं गई, नहीं तो तुम्हारे दिमाग के चीथड़े उड़ जाते हैं। सुन के वाह मैंने बाहर के लोगों को लगता है कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया, पर लेकिन तुम हम ड्रैगन क्लैन के लोगों को ज्यादा अंडरएस्टिमेट मत करो, हम तुमसे ज्यादा बेटर हैं ह्यूमन रेस से। तो और हम देते हैं वो अपने कंधे में हाथ डाल के उस बुलेट को निकाल लेती है। ये देखिए मम्मी के शॉक हो जाते हैं बाप ने निकाल लिया। और हम देते हैं वो कोई पानी पीती है जिसके कारण उसकी इंजरी हील हो जाती है। ये देखिए वो क्या हील भी हो गई, और बाप रे ये क्या है इसके पास। वो कहती है वाह
क्या बात है, चलो एक और राउंड की बारी आज की है और हम देखते हैं वो मामेगिरी को अटैक करने बढ़ जाती है। मामेगिरी को गन को ही काट देती है। वो कहती है अब नहीं, अब मैं तुम्हें कोई भी अटैक करने का चांस ही नहीं दूंगी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामेगिरी उसके अटैक से बच जाता है। वो कहता है स्मोक ग्रेनेड और हम देखते हैं वो वहाँ पे धुआं धुआं करता है। ये देखिए वो कहती है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश करे हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। वो कहती है हाँ मुझे तो हैरानी है कि आखिरकार तुम मेरे ड्रैगन ब्लड से बचे भी हो गया नहीं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामेगिरी अपने गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल करके रखा होता है जिसके कारण उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं होती। ये देखिए कहती है हाउ कुड बी पॉसिबल, यहाँ पे तो हम अपनी कल्टीवेशन पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो आखिरकार इसने गोल्डन बॉडी को कैसे एक्टिवेट कर लिया यार? वो कहता है छोटी बच्ची तुम लगता है कुछ चीजों में गलत हो। यहाँ पे हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी अपनी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों है ना? ये सुन के वो कहती है हाँ तो चलो देखते हैं आखिरकार तुम कब तक अपने शेल के अंदर छुपे रहते हो मेरे अटैक से। हाँ मामी कहता है तुम मेरे मैच के बराबर नहीं हो, चलो आ जाओ। किसने कह दिया कि आखिरकार मैं कमजोर हूँ, मेरे पास एक ही वेपन था, मेरा AK-47 अब कब काम आएगा? और हम देखते हैं वो उसके ऊपर AK-47 से धड़ाधड़ गोलियां चला रहा होता है। वो लड़की को बचने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। ये देखिए उसके सोल्जर कहते हैं कि नहीं प्रिंसेस हमें आपकी मदद करनी होगी। वो मामेगिरी के पीछे आके मामेगिरी के ऊपर अटैक करते हैं, पर मामेगिरी की गोल्डन बॉडी होने के कारण उसके अटैक मतलब कि मामेगिरी ऊपर कुछ काम ही नहीं आते। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैंने 20 चैप्टर्स इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं यार, बाकी चैप्टर अब तक मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। आई नो इसका रियल नेम मेरे को पता चल चुका है, पर लेकिन जिस भी वेबसाइट पे जाता हूँ हाईएस्ट 15 या 10 चैप्टर ही मिलते हैं और कहीं पे भी नहीं मिल रहे। और जिस वेबसाइट पे मैं पहले जाता था वो वेबसाइट बैन हो चुकी है, जिसके कारण क्या वहाँ पे भी मैं अब नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस कहानी को यहीं बीच में छोड़ रहा हूँ। आई होप मेरे को अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, तो मेरे पास और भी इसकी जैसी कई सारी कहानियां हैं जिनमें हैरम भी है, ये सब कुछ लगातार है। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत सारी कहानियों की कमी नहीं है, नई कहानियां रिलीज होती जा रही है, तो मैं वो कहानी आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।